बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी कैसे हैं स्टूडेंट्स, उम्मीद है खैरियत से होंगे। तो आज हम आफाक इकबाल सीरीज़ की मैथमेटिक्स जिसमें कंटिन्यू यूनिट 5 और एक्सरसाइज 5.2 ठीक है जी 5.1 मैं करवा चुका हूं। तो इसमें जो है हमें कुछ एक्सप्रेशन उसने दी हुई है, तो हमने उसको जो है क्या करना है, वो यहाँ पे कहता है वेरिएबल बताएं, कांस्टेंट बताएं कि इनमें से वेरिएबल क्या है, कांस्टेंट क्या है। तो इस यानी कि क्वेश्चनों को समझने से पहले आपको थोड़ी सी डिटेल समझनी पड़ेगी, फिर आपको जो है क्वेश्चन की समझ आनी है। अगर आप लोगों को पता है तो आप वीडियो को आगे करके जो है क्वेश्चन समझ सकते हैं, ठीक है जी। तो पहली तो बात यह है कि एक्सप्रेशन जो है वो होती क्या है। कहता है एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इज़ अ कम्बिनेशन ऑफ अ वेरिएबल, कांस्टेंट, कोएफिशिएंट, एक्सपोनेंट एंड द सिंबल ऑफ द ऑपरेशंस। वो कहता है कि एक ऐसा कम्बिनेशन होता है जिसमें वेरिएबल, अच्छा वेरिएबल जो होते हैं वो क्या होता है, यहाँ पे इस बात को समझें कि ए बी सी यानी जितने भी हमारे इंग्लिश अल्फ़ाबेट हैं वो सारे के सारे वेरिएबल होते हैं, ठीक है। अच्छा वेरिएबल मतलब ये सारे वेरिएबल होते हैं, यानी कि ऐसी वैल्यूज़ जो अननोन वैल्यू होती है, हमें पता नहीं होता कि ये असल में है क्या। यानी देखिए ना, अब वेरिएबल ए है, अब ए जो ए है इसकी जगह पे हम जो है ये नहीं कह सकते कि ए जो है वो 5 है, ठीक है। यानी कोई डिजिट नहीं है, ये अननोन वैल्यू होती है वेरिएबल जो होता है, ठीक है जी। आगे क्या कहता है, कांस्टेंट, आगे कहता है कांस्टेंट, फिर कोएफिशिएंट। कांस्टेंट कौन सी रकमें होती हैं, ये वाली जो हम गिनती लिखते हैं, रियल नंबर जो भी होते हैं 5, 6, 7 जितनी भी जो काउंटिंग होती है ये जो होते हैं ये कांस्टेंट होते हैं, ठीक है। अच्छा इसके बाद जो है कोएफिशिएंट जो है वो क्या होते हैं। अच्छा अब यहाँ पे आपको मैं एक चीज़ जो है वाज़ेह कर देता हूँ, 7x और इसकी पावर 5, इस चीज़ को आपने समझना है इसमें, क्योंकि अगर इसको आप समझ लेंगे तो सारी जो है हमारी एक्सरसाइज समझ ले कंप्लीट हो जाएगी इसकी बेस पे, ठीक है। अच्छा ये जो x है और इसके ऊपर ये जो पावर है इसको पावर भी कहते हैं, ये चीज़ लाजमी समझ लें ताकि वो चीज़, इसको एक्सपोनेंट भी कहते हैं और इसी को इंडेक्स भी कहते हैं, ठीक है। ये चीज़ अगर आपको नहीं समझ आएगी तो आपको क्वेश्चन आगे करेंगे तो वो उसमें समझ नहीं आनी है, ठीक है। अगर वो आपसे पूछे कि ये क्वेश्चन है इसमें मुझे बताएं कि पावर क्या है, तो आप इसको पावर कहेंगे, ठीक है। अगर वो पावर नहीं कहता, दूसरा नाम उसका ले लेता है, ये पहले वाला और दूसरा नाम वो कहता है एक्सपोनेंट बताएं, तो एक्सपोनेंट क्या है, वो भी पावर ही है, ठीक है, वो भी यही चीज़ है। अगर वो एक्सपोनेंट नहीं कहता, वो कहता है इंडेक्स बताएं, भी इस क्वेश्चन के अंदर मुझे इंडेक्स बताएं कि क्या है, तो वो भी आपने यही चीज़ बतानी है, उसकी जो ऊपर किसी वेरिएबल के ऊपर पावर लिखी होगी, किसी भी वेरिएबल के ऊपर पावर लिखी होगी। अच्छा अब इस पावर के नीचे ये जो रकम है, ये जो x है, इसको आप जो है क्या कहेंगे, इसको बेस भी कहेंगे, ये बेस भी होती है, ठीक है। इसी को आप जो है वेरिएबल भी कहेंगे, ठीक है जी। इसको वेरिएबल भी कहते हैं और बेस भी कहते हैं, ठीक है। पावर के नीचे जो होती है वो बेस भी कहलाती है, ठीक है। और इस वेरिएबल के साथ ये जो डिजिट होता है, काउंटिंग का जो भी नंबर होगा, इधर कुछ भी नंबर होगा, जैसे कि यहाँ पे मैंने लिखा है 5, 6, 8, कोई भी नंबर होगा, यहाँ पे किसके साथ, वेरिएबल के साथ जो भी होगा उसको जो है आप कोएफिशिएंट कहेंगे, ठीक है जी, कोएफिशिएंट, इसको कोएफिशिएंट कहेंगे। इसको वैसे कांस्टेंट भी कहते हैं, लेकिन कांस्टेंट के तौर पर हमेशा जो रकम है वो अकेली आएगी, अलग से आएगी वो, ठीक है ना। अलग से कोई भी काउंटिंग में नंबर होगा इसको जो है वो आप कहेंगे कांस्टेंट, ठीक है जी। अच्छा अब इसमें और चीज़, यही चीज़ें समझने वाली थी, आगे डायरेक्ट हम जो है वो क्वेश्चन की तरफ आते हैं, उसको जो है वो समझते हैं, ठीक है जी। और मज़े की बात आपको बताऊं कि यहाँ पे भी एक उसने स्केच बनाया हुआ है हमें समझाने की गर्ज से, ये स्केच भी गौर से इसको देख लें। ये देखें जो x के साथ वैल्यू है ये कोएफिशिएंट है, जो x है वो वेरिएबल है, इसको बेस भी कहते हैं,
और जो अलग से, मैं अभी कह रहा था, जो अलग से कोई नंबर वो देगा वो कांस्टेंट होगा। जो x के ऊपर है इसको एक्सपोनेंट कहते हैं, इसको पावर कहते हैं, इसको इंडेक्स कहते हैं। ओके हो गया जी। जी तो आगे अब हम क्वेश्चन की तरफ आते हैं। तो ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन के अंदर वो क्या कहता है, कहता है सेपरेट दी वेरिएबल। अब वो कहता है बताएं मुझे वेरिएबल क्या है और कांस्टेंट क्या है। अब हमने वो चीज़ सीख ली, यहाँ पे अब हमने वही चीज़ बतानी है। सिंपल एक एक दो दो सेकंड के क्वेश्चन हैं, वो आपने समझने हैं। यहाँ पे देखें, ये मैंने क्वेश्चन लिख लिया हुआ है, इसमें वो कहता है वेरिएबल टर्म्स कौन सी हैं। तो वेरिएबल टर्म्स ये वाली सारी जो हैं, ये देखें 2a, 3b, फिर कांस्टेंट क्या है, आगे वाली जो अलग से जिसके साथ कोई वेरिएबल नहीं है, इंग्लिश अल्फ़ाबेट जिसके साथ कोई नहीं होगा वो जो होगा वो कांस्टेंट होगा। ठीक है, वो मैंने अलग से यहाँ पे देखें लिख दी है। तो यही इसका जो है वो आंसर है। ठीक है जी। अच्छा आगे बी पार्ट में वही काम। अब ये देखो, ये भी ए, ये भी ए, ये भी, ये सारे क्या होंगे वेरिएबल। ये देखें ए की 3 कोमा बी ए की 3। अभी उसने जो चीज़ पूछी है वही हमने बतानी है। ठीक है, वेरिएबल पूछा है और कांस्टेंट। यहाँ पे देखें कांस्टेंट अलग से जो काउंटिंग में हमारा डिजिट आया है वो हमारा जो है वो क्या होगा, कांस्टेंट होगा। सिंपल आसानी से ऐसे आपने जो है लिख लेना है वेरिएबल टर्म। वेरिएबल जो होंगे वो ABCD हमारी अल्फ़ाबेट इंग्लिश होगी, और जो इसके अलावा हमारे पास गिनती होगी, काउंटिंग होगी, वो कांस्टेंट होगा। आगे क्वेश्चन सी में फिर वही दिया हो, यानी आगे काम जल्दी जल्दी करने वाले हैं। ठीक है, आपने देखते जाना है इसको। 5m जो है वो वेरिएबल है, 3m जो है माइनस का। अच्छा ये साइन जहन में रखने हैं, 5 के साथ जहाँ पे प्लस है वो मैंने देखो प्लस की लिखी है। अगर आप प्लस नहीं भी डालते हैं तो कोई इशू नहीं है। ठीक है, लेकिन माइनस जो होता है वो लाजमी डालना होता है। तो 3n जो है ये भी वेरिएबल, ये भी वेरिएबल, और कांस्टेंट वैल्यू विदाउट वेरिएबल के जो भी रकम है वो कांस्टेंट वैल्यू होगी। ठीक है, एक ये आंसर आ गया, एक ये। ऐसे आपने जो है लिखते जाना है, बताते जाना है। फिर इसमें देखें 6p वेरिएबल, 5q वेरिएबल, और 25 जो है वो कांस्टेंट है, इसमें अलग से थी वो। ठीक है, इसमें डिटेल में जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस बताना है आपने। और अक्सर औकात MCQs में ये सवाल आ जाते हैं। ठीक है, पेपर में वैसे भी आ जाता है, 2 नंबर का भी क्वेश्चन ये आ जाता है, तो इसको अच्छे से देख लेना है आप। वेरिएबल टर्म आर के साथ देखें, यहाँ पे एस वाली जो रकम है आर वाली है वो वेरिएबल है, जो इसके अलावा रकम है वो कांस्टेंट है। ठीक है, एफ़ वाले में देखें, एफ़ में भी वही काम, जो अलग से रकम एक है वो कांस्टेंट है। ठीक है, साइन लाजमी साथ में लगाना है। ये देखें दोनों प्लस की हैं, देखिए मैंने साइन नहीं लगाया, प्लस वाली के साथ साइन ना भी लगाएं तो वो प्लस की ही तस्वर की जाती है। ठीक है, आगे क्वेश्चन नंबर 2 शुरू हो जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 2 में कहता राइट डाउन दी कोएफिशिएंट ऑफ द वेरिएबल टर्म्ड इन द फॉलोइंग अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। वो क्या कह रहा है कि कोएफिशिएंट जो है वो बताने हैं वेरिएबल के अंदर, जो भी कोएफिशिएंट है वो कहता है वो बताएं मुझे। ठीक है, तो कोएफिशिएंट मैंने अभी अभी बताया कि वेरिएबल के साथ जो भी रकम होती है वो कोएफिशिएंट कहलाती है। यहाँ पे देखें ये रकम है हमारे पास पूरी, तो उसने पूछा कोएफिशिएंट टर्म्स, तो ए के साथ ये वाली जो रकम है 10 वाली, ये देखें ये मैंने यहाँ पे लिखी है। यहाँ बी के साथ जो रकम है, जो भी साइन है वो भी लगा देना है आपने। ठीक है, ये दोनों कोएफिशिएंट है, ये चीज़ मैंने पीछे अच्छे से आपको बताई है। ठीक है, आगे बी वाला पार्ट में देखें, एक्स के साथ वाली रकम कोएफिशिएंट है, वाई के साथ वाली रकम कोएफिशिएंट है। ये देखें मैंने कोएफिशिएंट लिखें, आगे आंसर लिख दें, आंसर बिल्कुल ईजीली। आगे इसमें सी में भी यही काम, ए के साथ वाली ये कोएफिशिएंट है, कोएफिशिएंट कोएफिशिएंट कोएफिशिएंट, और ये नहीं लिखना, ये कांस्टेंट है आपको पता है, इसके साथ कोई वेरिएबल नहीं है, ये नहीं लिखना। तो यहाँ पे देखें 5 माइनस का 4 3 और 2, ये सारे के सारे कोएफिशिएंट है। ओके जी, बड़ा आसान ये एक्सरसाइज थी, इसलिए मैंने पहले आपको डिटेल उसकी बताई है जी। तो अब इसमें कोएफिशिएंट वेरिएबल के साथ वाली रकम जो है कोएफिशिएंट है, ये देखें, फिर इसके साथ वाली 4 है वो हमारे पास आ जाएगा। आगे एफ़ में भी ऐसे ही आपके पास ये सारी रकमें, चाहे ए बी एक साथ भी आ गया है, लेकिन इसके साथ जो भी डिजिट होगा वो कोएफिशिएंट होगा। ये देखें 3 है, फिर माइनस का 12 है, ये नहीं लिखना क्योंकि ये कांस्टेंट है जी। जी पार्ट में वही काम,
अपना जो है वेरिएबल के साथ रकम है वो कोएफिशिएंट है, ये भी कोएफिशिएंट है, ये भी। तो यही हमारा जो है इसका आंसर। ऐसे आंसर आपने निकालते जाना है, बहुत आसान जो है ये एक्सरसाइज है। ठीक है, आगे क्वेश्चन नंबर 3 में, क्वेश्चन नंबर 3 में कहता राइट ऑन दी एक्सपोनेंट। अब यहाँ पे वो हमसे पूछ रहा है कि एक्सपोनेंट बताएं, तो हमने उसको जो है वो एक्सपोनेंट बताने हैं। तो एक्सपोनेंट मैंने आपको बताया, वो एक्सपोनेंट पूछ ले, अपना पावर पूछ ले या इंडेक्स पूछ ले, एक ही बात है। तो यहाँ पे देखिए उसने एक्सपोनेंट पूछे हैं। तो एक्सपोनेंट क्या है, यानी ये वेरिएबल जो भी होगा उसके ऊपर जो पावर है वो क्या होगा, वो हमारे पास एक्सपोनेंट होगा। कोई भी आप लगा ले, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ a की पावर 7। तो ये जो ऊपर लिखी हुई है ये बेस है, ये पावर है, तो ये हमारा पास 7 इसका आंसर आ जाना है। इसका क्या है 5 है। सारे क्वेश्चन इसी तरह है, जो वेरिएबल के ऊपर पावरें हैं जो उसको एक्सपोनेंट कहते हैं। यहाँ पे देखें b के ऊपर क्या लिखा है 2, वो लिख देना, ये आंसर आ गया। इसी तरह p के ऊपर क्या लिखा है 9, वो आंसर आ जाना है। ये पावर है, एक्सपोनेंट है, ठीक है, साथ में लिख देना है कि एक्सपोनेंट 9। ठीक है, आगे डी पार्ट में g के ऊपर क्या है 12 है, वो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, x के ऊपर 4 है तो वही एक्सपोनेंट आ जाना है। ठीक है, इस तरह 6 y की पावर 3 है, पावर 3 है, उसको एक्सपोनेंट ही कहते हैं, तो वही एक्सपोनेंट होगा। ठीक है जी, बड़े आसान हमारी जो एक्सरसाइज थी ये जी। आगे क्वेश्चन जो है 4, क्वेश्चन 4 में अब हमसे ये कह रहा है कि भाई एवेल्यूएट करें, सिंप्लीफाई करें क्वेश्चनों को। तो उसने जो है हमें वैल्यूज़ दी हुई हैं, क्वेश्चन को एक बार देख लें। इसमें क्या कहता है, कहता एवेल्यूएट द फॉलोइंग अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन मैंने आपको बताया क्या होती है, ये इस शक्ल में लिखी गई जो है उसको अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहते हैं। अच्छा, p = 4, यहाँ पे अब उसने ना एक कंडीशन रख दी है, p = 4, q उसने ना वैल्यूज़ हमें दी है, मतलब बात करने का है कि p की वैल्यू वो कहता है 4 है, q की वैल्यू जो है वो 5 है, r की वैल्यू जो है वो -6 है। मतलब उसका क्या है, वो कहता है कि जिस जगह पे p है उसकी वैल्यू जो है उसकी जगह पे पुट करें तो आंसर मुझे निकाल के दें कि क्या इसकी एक्सप्रेशन का आंसर क्या आता है। ठीक है जी, यहाँ पे देखिए मैंने क्वेश्चन लिखा और आपने क्या करना है, पुटिंग वैल्यूज़ लिखें। कौन सी वैल्यूज़ पुट करनी है, p = 4 देखें, q = है 5 के, r = -4 के। आपने ये वाली एक्सप्रेशन लिखनी है। यहाँ पे लिखने के बाद उस जिस जगह पे p था, ये देखें जिस जगह पे p था मैंने 4 लिख दिया है, p वहाँ से ख़त्म हो गया है, लेकिन ये जो 2 है p के साथ ये वैसे का वैसे ही रहना है। ठीक हो गया। अब आगे +3q है, मैंने 3 तो लिखा, लेकिन q की जगह पे मैं क्या लिखूँगा 5 लिखूँगा। इसी तरह -4r था, तो r की जगह पे मैं क्या लिखूँगा, ब्रैकेट के अंदर वो चीज़ें लिखनी है ताकि उसको समझ आ जाए एग्जामिनर जो होता है। ये हमने लिखा। उसके बाद जो है अब देखें 4 और 2 ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रही है, ये बात अपने जहन में रख लें। ठीक है, हमने पीछे बड़े अच्छे से ये चीज़ समझी है, दो जो है इंटीजर्स को मल्टीप्लाई करने की। ठीक है ना, ब्रैकेट के अंदर अगर कोई रकम है और एक बाहर है, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे होते हैं। ठीक है, ये जहन में रख लें। 4 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करें 8 आ गया, 5 को 3 के साथ करें 15 आ गया, 6 को 4 के साथ करें 24 आ गया। लेकिन यहाँ पे देखिए मैंने प्लस लगाया है, ये चीज़ हमने पिछले चैप्टर में बहुत अच्छे से समझी है। ये वाला माइनस, ये वाला माइनस, माइनस मल्टीप्लाई माइनस जब होगा तो प्लस हो जाता है। यहाँ पे देखिए मैंने फिर प्लस डाला हुआ है। ये अगर आप जहन में नहीं रखेंगे तो क्वेश्चन आपका जो है सारे का सारा गलत हो जाना है। ठीक है, इसमें समझने वाली यही चीज़ दी है, बाकी प्लस माइनस आपने सीखी हुई है बड़े अच्छे से। ठीक है, फिर ये देखें सारी रकमें प्लस हो रही हैं, इसको आप प्लस करें, चारों को तीनों रकमों को प्लस करने के बाद यहाँ पे लिखें 24, 15 और 8, इन तीनों को एक साथ जो है वो प्लस करें तो आपके पास जो है आंसर आ जाएगा। ठीक है जी, 47, यहाँ पे 47 लिख दें। आगे क्वेश्चन बी में भी वही काम, रकम लिखी, पुटिंग दी वैल्यू, p की जगह पे 4 लिखना है, q की जगह पे, यानी वैल्यू चेंज नहीं होनी, वैल्यू हमारी वही रहनी है जो उसने ऊपर क्वेश्चन में बता दी है। देखें
मैंने 3 वैसे लिखा, Q की जगह पे मैंने 4 लिखा, लेकिन सॉरी P की जगह पे 4 लिखा, P की पावर जो है वो 2 है। ये चीज़ आपने जहन में रखनी है यहाँ पे कि आपने सिर्फ सिंगल P की वैल्यू 4 लिखी है। देखें वो 4 लिख दी, लेकिन P के ऊपर पावर भी थी, वो वैसे की वैसे, उसको कुछ नहीं करना, छेड़ना नहीं है। +4, अब 5 लिखा Q की जगह पे, लेकिन Q के ऊपर भी पावर है, तो वो आप वैसे की वैसे लिखेंगे। इसी तरह 10, अब देखें सिर्फ R लिखा हुआ है, 10 लिखें और R की जगह पे उसकी वैल्यू लिख दें, माइनस में है चाहे प्लस में है, आपने यहाँ पे लिख देनी है, ठीक है। अच्छा आगे, अब आप जो है इस 4 की पावर का मतलब क्या होता है? पावर का मतलब है जितनी ऊपर पावर है, बेस के ऊपर जितनी पावर है उसको उतनी टाइम आप मल्टीप्लाई करेंगे। देखें 4 के ऊपर 2 है, तो इसका मतलब ये हुआ 4 को आप 2 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे, 2 टाइम मल्टीप्लाई करें तो आपके पास 16 आता है, ठीक है। ये चीज़ आपने जहन में रखनी है। जिसके ऊपर पावर होती है, चाहे 2 हो, 3 हो, 4 हो, फ़र्ज़ करें आपके पास पावर है एक 5 के ऊपर लिखी हुई है पावर 4, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि इस वाले 5 को 4 टाइम आप मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5, 1 2 3 4 टाइम मल्टीप्लाई करना होता है, ठीक है। अब चूंकि देखें 5 के ऊपर 2 लिखा है, तो कितने टाइम मल्टीप्लाई करना है? 2 टाइम, तो 5 5 ज़ार 25, ये देखें मैंने लिखा है। यहाँ पे 4 4 ज़ार 16, यहाँ पे इसके ऊपर कोई पावर नहीं है, तो हम क्या करेंगे, बाहर वाले 10 है, इधर 6 है, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। मैंने अभी भी बताया ब्रैकेट के अंदर एक रकम हो एक बाहर हो, दोनों मल्टीप्लाई हो रहे होते हैं, ठीक है। 60 आ गया जी। अब जब इनको मल्टीप्लाई किया था तो ये आया। अब ये देखें दोनों फिर एक ब्रैकेट के अंदर एक बाहर है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करें। मल्टीप्लाई का प्रोसेस वो आपको आता है 16 मल्टीप्लाई 3, ठीक है। 6 3 ज़ार 18, 3 1 ज़ा 3 और 1 कैरी 48, ये देखिए मैंने 48 लिखा हुआ है यहाँ पे। इसी तरह 25 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करें तो 100 आता है। इसी ये वैसे की वैसे, लेकिन देखिए यहाँ पे प्लस था, मैंने माइनस डाल दिया है। वो क्यों? क्योंकि ये प्लस है ये माइनस है, प्लस माइनस माइनस, ये चीज़ गौर रखनी है आपने। साइन इनके ध्यान से लिखने हैं ताकि क्वेश्चन आपका गलत ना हो। अब जो है इन तीनों को आप जो है देखें 48 भी प्लस का 100 भी प्लस का, लेकिन ये माइनस की है, ठीक है। इन दोनों को आप प्लस कर लें, आप 100 को 48 में प्लस करें, 100 को 48 में प्लस कर दें तो 148 हो जाएगा, ओके। अब देखें आगे माइनस की रकम आ गई है, तो 48 जो 148 है ये प्लस की है, 60 जो है वो माइनस का है, तो माइनस रकम को करना है हमने, प्लस माइनस माइनस। 8 वैसे का वैसा, 14 में से 6 निकालें तो 8 आ जाएगा। ये देखें 88 आपके पास आंसर आ जाएगा, ठीक है। इस तरह से इसको एंड पे आपने करना है। आगे आप जल्दी जल्दी करेंगे, आपको चीज़ समझ आ गई है, मैंने 2 सवाल अच्छे से आपको समझा दिए हैं, ठीक है। आगे अब हम जल्दी जल्दी देखते जाएंगे। ये क्वेश्चन है पुटिंग दी वैल्यू, P की जगह पे 4 था, R की जगह पे -6। देखें इस P के ऊपर कितनी पावर है? 3, R के ऊपर कितनी है? 3। इसका मतलब क्या है कि आप जो है इस 4 को 4 मल्टीप्लाई 4, ठीक है, और प्लस इस 6 को माइनस का 6 है मल्टीप्लाई, फिर माइनस का 6 है मल्टीप्लाई, फिर माइनस का 6 है, इनको 3 दफ़ा आप मल्टीप्लाई करेंगे। 6 6 ज़ार 36, 36 को 6 के साथ मल्टीप्लाई करें, 36 को 6 के साथ मल्टीप्लाई करें तो 6 और 21, ठीक है, हमारे पास 216 आ जाएगा इसका आंसर। और इधर जो है 4 4 ज़ार 16, 16 को 4 के साथ मल्टीप्लाई कर लें आप, 6 4 ज़ार 24 और 2 कैरी, 4 1 ज़ा 4 और 2 6, 64, ठीक है। इसका जो आंसर है वो 64 आ जाएगा। ये देखें यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है, देखें 64 और 216, ठीक है जी, ये आपके पास आ गया। अब देखें ये वाला माइनस, चूँकि वो माइनस का था, तीनों रकमें हमारी माइनस को मल्टीप्लाई माइनस से करें तो प्लस आता है, ये बात समझ लें। फिर प्लस को मल्टीप्लाई माइनस से करें तो फिर माइनस आता है,
ठीक हो गया। तो आपका यहाँ पे इसलिए माइनस आ रहा है। अब ये वाला माइनस और ये वाला माइनस, माइनस प्लस माइनस, ठीक है। तो 216 में से 64 निकाल देंगे। बड़ी रकम माइनस की है, छोटी प्लस की है। ये जो 64 है ये प्लस का है, ठीक है। आप 6 में से 4 निकालें, 2 1 में से 5 6 नहीं निकलता, कैरी लिया और यहाँ पे आ गया 5, तो यहाँ पे 1 बच गया है 152। लेकिन साइन कौन सा, बड़ी रकम वाला, ये हमारे पास जो है इसका आंसर आ गया। इस तरह से आपने इसका आंसर लिख लेना है। आगे डी पार्ट में भी यही काम देखें, P = 4 के, Q = 5 के, R = -6 के। P की जगह पे आप 4 लिखा, लेकिन पावर थी, पावर वैसे की वैसे। Q की जगह पे 5 लिखा और उसके ऊपर पावर वैसे की वैसे। R की जगह पे 6 लिखा, लेकिन 6 देखें माइनस का है, वो आपने साथ लिखना है, और ऊपर पावर वैसे की वैसे। देखें 4 की पावर 2 का मतलब है 4 × 4, 4 4 = 16, ये 16 आ गया। 5 की पावर का मतलब 5 × 5, 5 5 = 25 आ गया। 6 की पावर का मतलब, अब ये माइनस की है तो माइनस की 6 है, मल्टीप्लाई माइनस का 6 है, ठीक है। 6 × 36। अब माइनस को माइनस के साथ मल्टीप्लाई करें तो प्लस हो जाता है, ओके। तो यहाँ पे 36 जो है वो प्लस का आता था, लेकिन एक माइनस बाहर भी है, उस माइनस ने इस वाले प्लस को माइनस का कर दिया, इसलिए 36 जो है वो माइनस का हो गया, ठीक है। ये चीज़ समझने वाली है, बाकी आपको आती है। अब आपने क्या करना है, ये देखें दोनों प्लस की रकमें हैं, इसको प्लस कर लें आप। 25 को 16 के साथ प्लस कर लें, ठीक है। और 36 को में से माइनस कर दें, क्योंकि ये माइनस की है। 41 जो है वो प्लस का है, माइनस करें तो आपके पास जो है वो 5 आ जाता है, लेकिन 5 प्लस का आता है क्योंकि बड़ी रकम के साथ प्लस है, तो यहाँ पे प्लस का 5 जो है वो आंसर आ जाएगा आपके पास, ठीक है जी। आगे क्वेश्चन ई में फिर वही काम आपने देखें, PQ QR PQR, ठीक है, ये चीज़ समझ लें। अब यहाँ पे देखें P की वैल्यू 4 है, देखिए मैंने अलग से ब्रैकेट के अंदर लिखा है, और Q की वैल्यू आपके पास 5 है, ये देखें अलग से मैंने लिखा है, दोनों को अलग अलग लिखा है ब्रैकेट के अंदर। तो दोनों ब्रैकेट के अंदर है तो मल्टीप्लाई हो रही है, ये बात ज़हन में रख लें। फिर आगे QR Q की वैल्यू क्या है 5 देखें, और R की वैल्यू क्या है 6 है, ये मैंने यहाँ पे लिख दी है, ठीक है। इसी तरह अब यहाँ पे PQR, ये P की वैल्यू, ये Q की वैल्यू, ये R की वैल्यू, तीनों को एक साथ आपने लिख देना है। ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं। 5 का टेबल 4 तक पढ़ें तो 20 आता है, 6 का टेबल 5 तक पढ़ें तो 30 आता है, लेकिन ये वाला माइनस, ये वाला प्लस माइनस हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस। अच्छा, अब आपके पास प्लस, यहाँ पे प्लस है, चूँकि ये वाला माइनस, ये वाला माइनस, ये देखिए मैंने माइनस डाल दिया है, प्लस माइनस माइनस। 4 का टेबल पढ़ें 5 तक तो 20 होता है। अब 20 का टेबल 6 तक पढ़ना है तो आप 6 के साथ इसको मल्टीप्लाई कर दें, 6 0 0, 6 2 12, ठीक है जी, ये हो जाएगा 120। अब ये देखें, ये भी माइनस की, ये भी माइनस की, ये प्लस की है, ठीक है। आप ऐसा करें, ये दोनों को पहले आप ये देखिए, ये माइनस है, ये प्लस है, प्लस माइनस माइनस, तो 30 में से 20 निकाल लें आप, तो 10 बच जाएगा। अब ये जो 10 है ये 120 है और ये 10 है, तो ये जो 10 आया है ना, ये माइनस का आया है, क्योंकि बड़ी रकम के साथ माइनस है, छोटी रकम के साथ प्लस है। ये चीज़ बहुत गौर करने वाली है। अगर इसकी नहीं समझ आ रही तो आप पीछे जाएं, मेरी एक्सरसाइज जो है 5 वाला, मैंने 4 वाला चैप्टर बड़े अच्छे से डिटेल से समझाया हुआ है, वहाँ पर जाके ये साइन को अच्छे से समझे, फिर आपको इसकी समझ आएगी जी। फिर आप इसमें प्लस कर देंगे, 130 आ जाएगा आपके पास, ठीक है जी। अब इसमें भी वही काम, देखिए 7 वैसे लिखा, P की जगह पे उसकी वैल्यू, PQ इकट्ठा आ गया है, देखें P की वैल्यू, Q की वैल्यू, R की वैल्यू लिखी और ऊपर पावर लिखी, इनको सिंप्लीफाई किया तो आपके पास आंसर आ जाएगा, ठीक है जी। आगे क्वेश्चन जो है हमारा 5, क्वेश्चन 5 जो है आगे सेम वही काम है, सिर्फ वैल्यूज चेंज हो गई है। x = 4 क्या, यहाँ पे x y z आ गया है, पीछे क्या था, PQR था पीछे, ठीक है।
जी। तो इसमें उसने ना हमें सारे के सारे जो क्वेश्चन हैं वो फ्रैक्शन के अंदर दिए हुए हैं, बटे में क्वेश्चन है। तो यहाँ पे देखें कि x इक्वल टू 4 दिया हुआ है, y इक्वल टू -3 और z इक्वल टू 9 है, ठीक है। तो यहाँ पे देखें सारी की सारी रकमें बटे के अंदर लिखी हुई हैं। ऊपर जो रकमें थी वो मल्टीप्लाई की शक्ल में थी, नीचे वाली जो रकमें हैं वो डिवाइड की शक्ल में है, ठीक है। तो कोई इशू नहीं है। अक्सर बच्चों को जो है डिवाइड वाले क्वेश्चन जो है वो मुश्किल लग रहे होते हैं, लेकिन ये इजी है, कोई इसमें बंडल नहीं है, ठीक है। अब देखें यहाँ पे XY उसने पहला क्वेश्चन हमें दिया है, ठीक है। तो वो कहता है इसकी वैल्यू बताएं मुझे क्या है। तो पुटिंग वैल्यू कौन सी पुटिंग, x की जगह पे 4 लिखेंगे, y की जगह पे -3। देखें मैंने x की जगह पे 4, y की जगह पे -3, तो यही आंसर है, आगे हल होता ही नहीं है, तो यही इसका आंसर आ जाएगा। ओके, आगे बी पार्ट में ये देखें मैंने ये खाली छोड़ा हुआ, क्योंकि ये बड़ा एक ही स्टेप में आंसर है तो आप लोगों को मसला हो सकता था, इसलिए मैंने जो है ये स्पेस छोड़ दिया। अब देखें y मेरे पास क्या है, यहाँ पे y इक्वल टू -3 है, x इक्वल टू 4 है और z इक्वल टू 9 है। हम ये वाली वैल्यू पुट कर रहे हैं इसके अंदर, ठीक है। तो y की जगह पे मैं क्या लिखूँगा, -3, और x की जगह पे मैं क्या लिखूँगा, +4। तो यही इसका आंसर है, आगे हल होता ही नहीं है, तो यही इसका आंसर होगा। आगे सी पार्ट में पुटिंग वैल्यूज़, कौन सी वैल्यूज़, x इक्वल टू 4, y इक्वल टू -3, z इक्वल टू 9, इसको पुट करना है किसके अंदर, इसके अंदर। जिस जगह पे x है मैं लिखूँगा x की वैल्यू 4, और देखें x के ऊपर 3 है तो वो 3 वैसे ही लिखूँगा मैं। नीचे y की जगह पे लिखूँगा -3, ठीक है जी। आगे 4 की पावर 3 है, इसका मतलब क्या है, 4 × 4 ओवर में -3, ठीक है जी, -3, और इनको मल्टीप्लाई करें, 4 4 16, 16 4 64 ओवर में -3, ये आपके पास जो है इसका आंसर आ जाएगा 64 ओवर -3। इस तरह से आपने इसको सोल्व करना है। एक दो क्वेश्चन मैंने खुद सोल्व करके आपको बता रहा हूँ, आपके सामने कर रहा हूँ ताकि आपको वो चीज़ जो है वो समझ आए जी। अब यहाँ पे फिर वो कह रहा है पुटिंग वैल्यू, यहाँ पे x इक्वल टू क्या है 4, y इक्वल टू -3, z इक्वल टू 9। ओके, y की जगह पे मैं लिखूँगा -3, लेकिन इसके ऊपर पावर है वो वैसे की वैसे। अब x की जगह पे मैं लिखूँगा 4, वो वैसे का वैसा। आगे 3 के ऊपर पावर का मतलब है 3 को 2 टाइम मल्टीप्लाई करना, ठीक है, लेकिन इसके साथ माइनस भी है, ठीक है, माइनस इसके साथ भी है और इसके साथ भी है, ये बात अपने जहन में रखें। और ये ब्रैकेट नीचे 4 वैसे का वैसा, 3 3 9 ओवर में 4, ये इसका आंसर आ गया। अच्छा, बात यहाँ पे ये है कि ये वाला माइनस कहाँ गया, आप माइनस को मल्टीप्लाई माइनस करें तो आपके पास प्लस आता है, ठीक है, ये चीज़ यहाँ पे, इसलिए वो प्लस आ गई। अब यहाँ पे प्लस लगाएं या ना लगाएं कोई इशू नहीं है, प्लस की इतनी लिखने की ज़रूरत नहीं होती है, ठीक है जी। आगे इसमें फिर अब देखें x की जगह पे आप जो है क्या पुट करेंगे 4 प्लस y की जगह पे आप क्या लिखेंगे -3। ये देखें मैंने इसको ब्रैकेट में लिखा है क्योंकि दो साइन हमेशा एक साथ नहीं लिखते हैं। अच्छा, z की जगह पे आप क्या लिखेंगे यहाँ पे 9, ठीक है जी। इसको सिंपलीफाई करेंगे, ये माइनस ये प्लस, प्लस माइनस मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो 4 - 3 हो जाएगा। ये 9 वैसे का वैसा, 4 में से 3 निकालें 1 और नीचे 9 वैसे का वैसा, तो आपका आंसर आ जाएगा, सिंपल। आगे क्वेश्चन मैंने सोल्व कर दिए हुए हैं, ये 2 3 4 मैंने क्वेश्चन आपको बताए हैं। आगे देखें क्या कह रहा है कि x ये रकम है, x का स्क्वायर माइनस y का स्क्वायर z का स्क्वायर, कुछ भी नहीं है, आसान इजीली आपने जो है x की जगह पे 4 लिखा उसका स्क्वायर, y की जगह पे -3 लिखा उसका स्क्वायर, z की जगह पे उसका स्क्वायर लिखना है, सॉरी मैंने यहाँ पे नहीं लिखा है, ठीक है, यहाँ पे 9 9 80
1 होता है। अच्छा, और ये देखें 4 4 ज़ार 16, ये 3 था, 3 3 ज़ार 9 आ गया, लेकिन 9 यहाँ पे ये माइनस ख़त्म हो जाएगा, स्केयर के साथ जो है वो माइनस प्लस में हो जाता है, ठीक है। अच्छा, ये बाहर वाला माइनस वैसे का वैसा, 16 में से 9 निकालें 7, और नीचे जो है ये 9 का स्केयर था, ये 81 आता है यहाँ पे, ठीक है। ये हमारा आंसर आ गया। आगे अच्छा, क्वेश्चन जो है आगे हमारा जी, तो इसमें देखें लेंथी क्वेश्चन है, तो खैर मुश्किल तो नहीं है, इजी है बिल्कुल। एक्स की जगह पे देखें 4 पुट करना है, वाई की जगह पे -3 और जी की जगह पे। अच्छा, देखें एक्स की जगह पे 2 पुट किया, और यहाँ पे देखें एक्स है, एक्स की जगह पे 4, वाई की जगह पे -3, ये देखें मैंने कर लिया, वाई की जगह पे 9 और इसका स्केयर वैसे, नीचे भी वही प्रोसेस, ठीक है। वैल्यूज़ पुट की, मल्टीप्लाई करना है इनको, मल्टीप्लाई करने के बाद आप सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास 85 और 35 आंसर आ जाएगा, ठीक है। सिंप्लीफाई का तरीका वही है जैसे आपको मैंने बताया हुआ है। ये देखें इसका स्केयर है 4 3 ज़ार 12 आ गया, लेकिन साइन ध्यान में रखने, ये वाला साइन माइनस में हो गया, ये प्लस वैसे का वैसा, 9 9 ज़ार 81, 4 2 ज़ार 8, 3 3 ज़ार 9, 9 2 ज़ार 18, ठीक है। अब देखें ये प्लस की रकम है, ये भी प्लस की है, ये माइनस की है। आप ऐसा करें, पहले इस प्लस वाली को इस प्लस वाली में प्लस कर लें, क्योंकि ये माइनस की रकम है, तो 81 को पहले आप 16 के साथ प्लस कर लें, ठीक है। ये आसानी होता है, आपने खुद आसानी पैदा करनी होती है। 97 आ गया। अब 97 जो है वो प्लस का है, और जो 12 है वो माइनस का है, यहाँ पे देखें, ठीक है। तो 7 में से 2 निकालें 5, 9 में से 1 निकालें 8, लेकिन ये क्या आएगा 85 प्लस का है, यहाँ पे देखें। अब कोई साइन लगाएं या ना लगाएं कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, ये आ गया। नीचे वाले में देखें तीनों ही प्लस हो रही हैं, 18 9 में प्लस करें और उसमें 8 प्लस कर दें तो आपके पास 35 आ जाएगा। इस तरह से ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ओके, आगे ये भी क्वेश्चन सेम वैसा ही है, सिर्फ वैल्यूज़ पुट करनी है। देखें एक्स की जगह पे 4 लिख दिया, एक्स वाई है, एक्स की 4 है और वाई की वैल्यू -3 है यहाँ पे, ठीक है। और माइनस प्लस ये यहाँ पे गलत हो गया, ये माइनस आता है यहाँ पे, ठीक है। इसलिए मैं कह रहा हूँ, देखिए मेरी प्रैक्टिस इतनी है कि मैं साइन बड़ी ध्यान से देखता हूँ, उसके बावजूद भी यहाँ पे माइनस लगाना मैं भूल गया, ठीक है। ये साइन बहुत अच्छे से आपने देखने हैं ताकि आपकी कहीं पे गलती ना हो, ठीक है। बड़ी मेहनत की होती है, एनुअल में अगर गलतियाँ हो जाएं तो फिर जो है क्वेश्चन गलत हो जाता है जी। तो ये आ गया आपके पास। अब ये आगे सिंप्लीफाई करना है, 4 4 ज़ार 16, 7 वैसे का वैसा। इसी तरह आगे 4 3 ज़ार 12 और 12 को 5 के साथ मल्टीप्लाई करें तो आपके पास जो है 60 आ जाता है, 60, ठीक है। लेकिन 60 जो है यहाँ पे माइनस का आना है, वो मैंने गलती से वहाँ से हो गया। अच्छा, ये प्लस आगे 9 9 ज़ार 81। आगे फिर नीचे देखें, नीचे वैल्यूज़ पुट की, बड़े एहतियात से मैंने की हुई है वैसे। ये वाला माइनस, ये वाला माइनस, माइनस माइनस प्लस हो जाना है, 5 इसमें प्लस होने लग जाना है, 4 ये माइनस ये प्लस, प्लस माइनस माइनस, ये देखें ध्यान रखना है क्या कर रहा हूँ मैं, ठीक है। आगे अब ऊपर वाले प्रोसेस में 16 को 7 से मल्टीप्लाई करें तो 112, आप रफ में जाएं वहाँ पे मल्टीप्लाई करके देखें। फिर यहाँ पे मैंने इनको प्लस कर दिया हो, लेकिन प्लस नहीं होते। 81 में से 60 निकाल दें आप, 81 माइनस 60, ठीक है। 1 वैसे का वैसा, 8 में से 6 निकालें 2, यहाँ पे आता है 21, ठीक है जी। 21 वो भी प्लस का, ठीक है। इसके बाद 112 है, 112 में 112 में 21 जो है वो प्लस कर दें, 331, तो यहाँ पे आंसर जो है वो क्या आता है कि 133/7, ये इसका आंसर आ जाएगा, ये वाला, ठीक है जी। इस तरह से क्वेश्चन को आपने सिंप्लीफाई कर लेना है। बहुत शुक्रिया जी, आपने क्वेश्चनों को समझा। अगर फिर भी आपका कोई क्वेश्चन हो, कहीं पे कोई आपको गलती महसूस हो रही हो तो आप कमेंट करें, ठीक है जी। दोस्तों के साथ शेयर करें, सब्सक्राइब करें। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।